मौत के बहुत करीब वो आज मैं जो और बता देता हूँ। 14,30,000 रुपये कर्ज है मेरे ऊपर। 2 घंटे में मैं अपने जीवन छोड़ के जाने वाला हूँ। नमस्कार, मैं अशोक भाटी, आप देख रहे हैं इंडिया एक्सप्रेस न्यूज। आइए डालते हैं आज की मुख्य खबर पर नजर। दूर हो गए भाई, गाड़ी बकने लग गए मामा वगैरह सब। अब मैं लत में मेरी लत छूट नहीं रही। ऐसे ड्रग्स की लत, मेरे पास 1,000 रुपये भी आ जाए कहीं से तो मैं लगा दूँ। अब मैंने तब तक तो सही रास्ते पे चला, मतलब मैंने लीगल तरीके से पैसे लिए। उसके बाद मैंने फ्रॉड करना चालू कर दिया, मतलब झूठ बोलना चालू कर दिया एक तरह का। जैसे मेरे किसी भी जानकार के पास फ़ोन किया, भाई तुम्हारा ऐसे ऐसे ये काम करवा दूंगा, ये काम कर रखा है, और क्या ठीक है भाई करा देना, 50,000 रुपये लगेगा। ठीक है भाई 20 पहले देने पड़ेंगे। ठीक है भाई 20 पहले दे दूंगा, दे दिए। वो भी गेम में लगा दिए कि भाई ये कर्जा उतर जाए। ऐसे कर करके मैंने बहुत इंसानों के साथ, बहुत क्या 3 से 4 इंसानों के साथ जो मेरे जानकार से, उनके 50,000 रुपये कम से कम ले लिए। उनको पता चला, वो घर आए, मैं तो निकल चुका था। उन्होंने घर वालों को सुनाया, घर वालों ने उनको बताया, घर वालों ने मेरे बेदखल कर दिया। परेशान हो गए, मेरे पास कोई रास्ता नहीं, कोई वो नहीं। मेरी लत, मत फंसना भाई इस लत में, 1% मत फंसना। मैं मौत के बहुत करीब हूँ आज, मैं सच बता रहा हूँ भाई। कैसे न कैसे करके मैं एक दोस्त के पास चला गया, जो मेरा पुराना दोस्त था। उससे मैंने ये बात बताई, सारी बात बताई भाई उससे मैंने, झूठ नहीं बोलूँगा भाई। मैं ट्रेडिंग के बारे में भी सीख गया था। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा, तो ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देगा, तो मेरे को दिन के कितने रुपए दे सकता है। मैंने उसके दिन को छोड़ो, मैं तुम्हें सप्ते के 20-30,000 रुपये दे दूंगा। चलो ठीक है। उसने मेरे से 10,000 से स्टार्ट कराई। मैंने उसको 25,000 रुपये रिटर्न दिए, लेकिन वापस भी ले लिए भाई, उससे दिए भी नहीं। फिर मतलब बाद में क्रिकेट में लगा दी। उसने मेरे को भाई घर रखा, घर जैसा व्यवहार किया, बढ़िया काम, मतलब रोटी खिलाई, बढ़िया अच्छा 1 नंबर इंसान है भाई। अब नाम लेकर मैं बदनाम नहीं करूँगा उससे, पर क्यों मैं खुद तो बदनाम हूँ, किसी और क्यों करूँ। मैंने काम में कोई कसर नहीं छोड़ी भाई, बहुत काम करवाए उनका। ये मैं अपनी जबान से कह रहा हूँ, वो गलत है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये करना है तो सबसे आगे मैं खड़ा मिला। मैंने काम में कोई वो नहीं छोड़ी, और कोई मैंने उनके साथ अपने हिसाब अपनी तरफ से वो नहीं किया। लेकिन मैं क्या करूँ, उन्होंने मेरे से पैसे दे दिए भाई भरोसे पे। वो पैसे डूब गए तो भाई IPL आ गया। फिर दोबारा मैं चला अब आएंगे। मैंने IPL में 10-20 हज़ार रुपये किसी से ऐसे ही झूठ साच बोल कर लेके लगा दिए, 65,000 रुपये जीत गए। अगले दिन वो 65 हार गया। मतलब छूट नहीं रही लत, कैसे नहीं छूट रही। मेरे एक दोस्त ने खूब समझाया, खूब कहा कि अब छोड़ दे, अब सरेंडर कर दे, अगर अब भी नहीं छोड़ेगा तो खत्म है तू। लेकिन भाई नहीं छूटती, क्योंकि पैसे मिल रहे थे आगे से। कैसे छूटे जब तुम्हारे पास 10-20 हज़ार रुपये आ रहे हैं, तो आप कैसे छोड़ सकते हो तुम, जब तुम्हारी जिस लत में हो। तुम्हारे अगर जेब में 2,000 रुपये, तुम दारू पी रहे हो, तो तुम दारू को छोड़ नहीं सकते। मेरे पास पैसे आ रहे दब के, मैं लगाता जा रहा, जीतता जा रहा, हारता जा रहा। और उस भाई के भी मैं कर्जा करवाया है। सही पूछो तो अब भी उनके मैसेज आ रहे हैं कि भाई कब तक आएगा तू रुपए लेके। मैं भाई आ रहा हूँ थोड़ी देर में। लेकिन अब नहीं भाई जीवन, भाई कभी भी, सही बात बता रहा हूँ, इन चक्करों में मत फंसना। ये गेम है, ये ड्रीम 11 है, ये कुछ भी हो, ये साले अपने खुद पैसे कमाते हैं, दूसरों को लूटते हैं, और गरीब इंसान इसमें फंसता है। मैं वो इंसान था जो सब प्यार करते थे, मैं सबको चाहता था, किसी के दुख दर्द में जरूर मिलता था, खुशी में मिलूँ न मिलूँ। मेरी माँ, मैं सबसे बड़ा गुनहगार तो मेरे माँ और मेरे भाई का हूँ, जिसके साथ मैंने सबसे ज़्यादा गलत किया। जिनको भरोसा था कि ये करेगा कुछ हमारे लिए, उनसे मैंने पीठ पे कुल्हाड़ी मार दी, मेरी माँ को भी मार दी मैंने, ये समझ लो। आज वो रोती है मेरे लिए। मैं कहता हूँ मैं मर चुका हूँ, लेकिन वो रोती है
लेकिन अब मेरे को कदम उठाना पड़ रहा है ना होते हुए भी। मैं पूरी जीने की कोशिश की, लेकिन नहीं जी पाया मैं। मुझे माफ़ कर देना भाई, जिस भाई का भी बुरा किया है मुझे माफ़ कर देना। लेकिन सच बता रहा हूँ, ये दुनिया बहुत कुत्ती है भाई। साले जो दिन रात गैल रहे, दिन रात जिन्होंने कच्ची में थे तब से, और पेंट में आ गए तब से गैल रहे हो, और वो 10-20 हज़ार रुपये मांगते हुए साले जात दिखा गए। उन्होंने साले ने बस कुछ मत इतनी जात दिखाई है 10-20 हज़ार रुपये पे, जिसके ऊपर मैंने 2.5-3 लाख रुपए जिनों के ऊपर खर्च कर दिए। बुरा लगेगा उनको वीडियो देख के, समझ जाएंगे वो। लेकिन वो 10-10, 20-20 हज़ार पे जात दिखा गए हो। उन्होंने ये नहीं सोचा सड़ा दे पैसे आज तक इसने नहीं रखे, ये दे देगा भाई। अगर मैं अब किसी से बताना नहीं चाहता था, लेकिन अब बताऊंगा कि भाई मेरे पास एक दोस्त आया, बोला भाई घर वालों ने मेरे को घर से निकाल दिया है और अब मैं मरूंगा। ये 2023 की बात है। मैंने 17 दिन अपने घर रखा, वो किसी को पता नहीं चलने दिया। उसके ऊपर पैसे खर्च किए मैंने, वो रखा और उसको सपोर्ट किया, उसको 20-30 हज़ार रुपये दिए और उसका जीवन बचाया। वो भी बहन चोट काम नहीं आया आज। अरे कोई आदमी मरण की कगार पे है तो तुम पैसों की सोच रहे हो। साढ़े पैसे 10 है, 20 है, 50 है, तुम उसको उससे निकाल सकते हो। तुम अगर अच्छे दोस्त हो तो उससे निकाल सकते हो वहां से। आखिर साला ये कभी ना कभी तो सही होके हमारे पैसे देगा। 10-20 हज़ार की तो बात है। अरे साले तुम कैसे दोस्त हो? तुम ऐसे दोस्त हो कि जब 2-2, 4-4 लाख रुपए थे मेरे पास, जब मैं खर्च करता था 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार रुपये दिन के, जब तो तुम मेरे दोस्त थे। आज मेरे पास रहने की जगह नहीं है, खाने का वो नहीं है, तब तुम मेरी सपोर्ट नहीं कर रहे। अरे मैं कमा खुद लेता हूँ, अगर तुम मेरी थोड़ी बहुत सपोर्ट करते थे भाई हम तुम्हारी सपोर्ट करेंगे। लेकिन तुम साले खुददार थे, खुददार। साले एक बार अपने गिरेबान में झाँक के देखना कि एक दोस्त है जब 10-20 हज़ार रुपये चल तुम मांगते हो और वो जीवन की मौत के बीच में खड़ा है, तो तुम उसको ऐसे छोड़ दो क्या? अरे इससे पहले जब खुशी में था वो तुम्हारे साथ था या नहीं? तुम्हारे ऊपर उन्होंने जान भी न्यौछावर करी उसने। और दो तो ऐसे इंसान है जिनके लिए तो जान देने के लिए तैयार हो गया, जिनको बैठ के 2-2 बजे लेके आया हूं मैं। गलत लगेगा, मिर्ची लगेगी तो लगेगी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। एक बार सोच के देखना, रात में 2 बजे जिसके ऊपर किसी ने हाथ उठा दिया तो मैं गाड़ी लेके पहुंच गया भरे बावड़ बाजार में, अब साले को काट दूंगा। इसको थप्पड़ किसने मार दिया? ये इनके ऊपर मैंने पैसे खर्च किए ना, उन्होंने मेरे साथ नहीं दिया। जिसके ऊपर मैंने पैसे खर्च नहीं किए ना, जिनको मैं दूर रहा, उन्होंने मेरे साथ दिया इस बुरे टाइम में। सच बता रहा हूँ, मैंने ये बुरा टाइम देखा ना, इसमें सच बता रहा हूँ भाई। भगवान कसम अगर मेरी वापसी होती ना तो मैं इनको सड़े नानी याद जरूर दिलाता। इन्होंने मेरे साथ नहीं दिया। मैं ठीक था जब मैं सड़क, मेरे दोस्त बचने चाहिए। किसी के ब्याह हो रहा है, किसी की सगाई हो रही है, अगर ब्याह सगाई टूट गई तो मैं जीवन में कहाँ मुँह दिखाऊंगा? पैसे तो और भी आ जाएंगे। मैंने अपना रूटावेटर बेच दिया उनके चक्कर में। लेकिन ये इंसान क्या समझे इंसान को? ये साले इतने खुददार निकले कि मेरे को 1 महीना रख नहीं सके, ताकि वहाँ हम तेरा एडजस्ट कर देंगे। साढ़े 2-2 हज़ार रुपये इससे आते 2 जने के, 3 जने के। इनके ऊपर मैंने अपना जीवन गलत खर्च कर दिया, पैसे गलत खर्च कर दिए इनके ऊपर। पैसे बड़ी चीज नहीं होती, लेकिन जीवन गलत खर्च कर दे। साले आज मर जाऊंगा ना तब भी याद रहोगे, लेकिन सबसे ज्यादा प्यार करता था तुम्हें। जब तेरे ऊपर किसी ने हाथ उठाया था ना, जब मैं गाय का दूध कटवा रहा था, तब भी कुल्हाड़ी लेकर आ गया था मैं। सड़क किसने हाथ उठाया, सड़क को जान से मार दो। अब मेरे को थप्पड़ मार दे अगर तुम आप भी जाओ तो। तू तो बिल्कुल नहीं आया। एक तो आप भी गया था जब भी मेरे कुछ बात हो गई, तब आप भी गया था वो तो। लेकिन मैंने रो रो के फोन किया, भाई मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बहुत ज्यादा मुसीबत में हूँ। 5,500-7 हज़ार रुपये तुम्हारे लिए बड़ी बात नहीं थी। तुमने किसी के साथ गलत नहीं किया, मैं नहीं किया था, तुम्हें मिल जाते। तुम झूठ बोल के भी ले सकते थे एक दोस्त की जान बचाने के लिए, लेकिन 5-7 की अहमियत समझी तुम्हें, मेरी नहीं समझी। और जिसने तुम्हारे लिए दिन रात तुम्हारे साथ रहा, कभी पीछे नहीं हटा। कभी कहीं तुम्हारे ऊपर मुसीबत है तो मेरे ऊपर मुसीबत है।
ये साले एक भी सही नहीं। उनने मदद की जिससे मैंने झूठ बोला, जिससे मैं डरता था, उस भाई ने मेरी मदद की। मैंने उसके ऊपर 10 रुपये खर्च नहीं किया आज तक, और उस इंसान ने मेरी हमेशा मदद की मेरी। सही बता रहा हूँ भाई, कोई किसी का नहीं है, माँ बाप के सिवा कोई किसी का नहीं। मेरे बाप तो नहीं था मेरा, लेकिन मेरी माँ आज भी रोती मेरे लिए। और मेरा भाई इतना दब चुका है, वो सोचता है मैं क्या करूँ, उसको वापस भी नहीं ला सकता क्योंकि इतने पैसे दिए नहीं जाएंगे। भाई मैं कर्जा और बता देता हूँ, 14,30,000 रुपये कर्जा है मेरे ऊपर। 14,30,000 रुपये देने हैं मेरे को लीगल तरीके से, लेकिन मेरे बाप भी नहीं है। मेरा भाई बेचारा मुसीबत में, मेरे मामा मेरे मुसीबत में डाल दिया मैंने, उनके बच्चे हैं। भाई एक और बात बता रहा हूँ, ये दुनिया को अकाउंट भी मत देना कभी कभी। ये छोटे बच्चे जो 18-19 साल के, ये अपने अकाउंट किसी दोस्त के लेके दे दे या खुद के दे दे, ये साले फंसा देंगे मैं उड़े, ये कटल्लू, ये बैठा होते ही ये फंसा देंगे। मेरे पास भी फोन आ रहा था, ये काम कर ले तू, तेरे को महीने के 2 लाख रुपए दे देंगे। मैं बच भी सकता था, लेकिन मैंने काम गलत काम नहीं करना मेरे को। अब बिल्कुल भी गलत काम नहीं करूंगा, मर जाऊंगा लेकिन अब गलत काम नहीं करूंगा। भाई 3 बात बताता हूँ। एक तो मेरा भाई जिसके पास लास्ट बार रहा मैं, उसको खून देख के भी एहसान नहीं चुका सकता मैं। एक मेरा हमेशा साथ रहा है, सुख दुख में जब मैं मरने के कगार पर रहता हूँ सबसे आगे रहता है, खुशी में मेरा आगे नहीं रहता, उसका कभी मैं एहसान नहीं चुका सकता। और 2, चलो मैं नाम ही ले देता हूँ, क्या होगा, नाम ही ले रहा हूँ, कोई खराब कोई कर नहीं, टेंशन इतनी हो गई, नहीं पता क्या क्या बोला जा रहा है। तो जब आदमी के 10 रुपये जेब में नहीं रहते ना, तब यही हालत होती है। आज मैं 2 घंटे में मैं अपने जीवन छोड़ के जाने वाला हूँ। मैं बात बता रहा हूँ, एक तो मेरे सरपंच, उसका एहसानमंद रहूँगा हमेशा, उसने मेरे भाई से बढ़ के प्यार दिया। एक सुमित जित्तू, जिन्होंने मेरे बेचारे ने साथ दिया और मेरा हमेशा सम्मान किया। खासकर सुमित ने तो घर से ऊपर उठ के मेरे साथ दिया। जित्तू तो चलो बेचारा बाहर सामने भी नहीं आ पाया उसकी कंडीशन पे। और एक भाई मोहित, मेरा भाई है, वो तो जान है मेरी, वो उसने मेरी हर जगह साथ दिया। जहाँ मैं गलत था ना, वहाँ जरूर दिया मेरे साथ कि कोई बात नहीं, सही हो जाएगा। अब भी वो कह रहा कुछ करना मत, मैं थोड़े दिन में सब कुछ सही कर दूँ, क्योंकि उसकी कंडीशन थोड़ी सही नहीं है। तो भाई अब नहीं कर पाएगा सही, अब तो मैं बहुत गड्ढे में जा चुका हूँ भाई, अब नहीं हो पाएगा यार। 6 महीने से अपनी माँ से दूर हूँ मैं, 6 महीने से। उस माँ की वो हालत कर दी मैंने, जिसको मैं सुख देना चाहता था, वो भी सिर्फ एक लत की गेम की वजह से, एक खुद की वजह से। आज मैं उसका गार पे आ गया, मैंने अच्छे संबंध खराब कर दी, आज मेरी खिल्ली उड़ा रहे हैं। लेकिन मेरे भाई मोहित और मेरे जो भी अच्छे दोस्त हैं, उनको एक बात कहता हूँ, अगर मेरे भाई और मेरी मम्मी के गैल जहाँ जो मेरे 15 साल तक गलत होता आ रहा है, जो हमारी आपसी वो है, अगर वो होए तो उनका साथ जरूर दे देना मेरे जाने के बाद। भाई सभी युवा भाई से एक बात कहूँगा, गलत काम मत करना। अगर कोई तुम्हें 100 रुपये भी दे रहा है तो 100 रुपये को ठुकरा दो, लाख दे रहा है लाख को ठुकरा दो। गलत काम मत करना, और अपने माँ बाप से झूठ मत बोलना, जो सच है वो बताना। कि कोई यार दोस्त तुम्हारे काम नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा, कोई भी, माँ बाप के सिवा सब छोड़ के चले जाएंगे। कदे आप तुम चक्कर में डोल रहे हो ना, बाइक पे बैठे डोलते हो गाड़ी में, कि ये यार दोस्त काम आ जाएंगे। भाई जब तुम्हारे साथ कुछ गलत होगा ना, जब तुम ये होगा ना कि तुम्हारा जीवन संकट में, जब माँ बाप साथ आएंगे, ये सड़े बहुत पीछे हट जाते हैं। सभी तो एक से होते नहीं, लेकिन ये पीछे हट जाते हैं। लेकिन मैं एक चीज की माफी चाहूंगा, माँ मैं तेरा एहसान नहीं चुका पाया, मैं तेरी सेवा नहीं कर पाया, मैं तेरे को सुख नहीं दे पाया, मैंने बहुत दुख दिए तेरे को। मुझे माफ़ कर देना मेरी माँ, मेरे मामा मुझे माफ़ कर देना। मैंने अपने मामा को बहुत कुछ गलत बोला।
भाई इस मोनू जैसे आदमियों से बच के रहना, जो खुद तो लत में होते दूसरों को लत में लगाते हो। और हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है भाई, जिस भाई से मेरी ना जाने अनजाने में गलती हुई हो उससे मैं माफ़ी चाहता हूँ। और भाई जो मेरे पैसे मांगते वो कृपा करके मेरे घर वालों को परेशान मत करें, उनका 10 रुपये का भी इन्वॉल्व नहीं है इसमें, उनके पैसे खाए बैठा हूँ, मेरे भाई के मेरे कंपनी के पैसे खाए बैठा हूँ 70-80 हज़ार रुपये थे जो उसकी सैलरी आती थी। भाई वो बहुत दुखी है। मैं हो सके अब के जन्म में तुम्हारा कर्जा नहीं दे पाए, लेकिन अगले जन्म में जरूर दूंगा। और भाई मेरे वजह से तुम प्रॉब्लम में फंसे हो तो भाई तुम बता के अपने निकल जाना, लेकिन अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मैं अपने जीवन को लास्ट एंड फाइनल ख़त्म करने वाला हूँ, मुझे माफ़ कर देना भाइयों। और भाई इस गेम के चक्कर में मत फंसना, ये ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। क्या मेरी ज़िंदगी थी, आराम से सोता था, आराम से खाता था, आराम से अपनी नानी के पास जाता था, आराम से अपने मामा के जाता था, आराम से अपनी मम्मी के पास रहता था, हंसी मजाक पूरे दिन। और आज मेरी क्या कगार आ गई, मैं 6 महीने से घर से बाहर हूँ और आज मैंने मरने का डिसीजन ले लिया। कायरता नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरे जीवन में क्या करूँ अब मैं, मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं बचा। भाई किसी के पैसे मत खाना भाई, ये बहुत मेहनत से आदमी कमाता है। भाई मेरे जैसा आदमी इनको बेचारे को वो कर देता है। अब बेचारे कतोपुर का एक भाई था, उसकी क्या गलती है, पर मैं मेरी वजह से फंस गया हूँ। भाई सब क्या एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लेकिन इस जन्म में तो दे नहीं पाया, अगले जन्म में जरूर दूंगा अगर मिला तो। और गलती हुई तो माफ करना। मेरी माँ तू ये वीडियो देखेगी ना तो रोना मत, बस ये सोच रहे ना मैं तेरे एक ही लड़का था, इसके सारे जीना है। और मेरे जो भी भाई है, भाई मेरे घर वालों को ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता भाई।